किसी ने बड़ा खूब कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि किस्मत और सफलता दोनों शोर मचा सकें। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो बच्चों। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। बच्चों आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, हल्का हल्का सा फीवर है, बॉडी में थोड़ा सा दर्द है, इसीलिए आज आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। लेकिन जब तक आपको अपना चेहरा ना दिखा दूं, आपकी प्रेजेंस को फील ना कर लूं, आजकल पता नहीं क्यों आप लोगों की आदत सी हो चुकी है, दिन खराब सा जाता है, अच्छा सा नहीं लगता। तो आज कुछ आपको पढ़ाने नहीं आया हूं, आपको हल्का सा मैं बस सिखाने आया हूं। अब भी बड़ा हेडेक हो रहा है, तो चलिए करते हैं फटाफट स्टार्ट आज का टॉपिक। मैंने आपको बोला कि कुछ पढ़ाने नहीं आया, कुछ सिखाने आया हूं। बच्चों बहुत दिन से सोच रहा था कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हार्डवर्क से ज्यादा लक को फेवर करते हैं, हार्डवर्क से ज्यादा लक को फेवर करते हैं। आज मैं थोड़ा सा गिनती के 5 मिनट उसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि आप ऐसा क्यों करते हैं कि हार्डवर्क से ज्यादा लक को फेवर करते हैं। एग्जैक्टली मैं बोलूंगा कि हार्डवर्क इज एवरीथिंग एंड लक इज नथिंग। मेरे लिए लक केवल 0.0000000001% ही काउंटेबल है। मैं लक को बिल्कुल फेवर नहीं करता। ये बहुत बार एग्जांपल दिया है हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, कि सामने रखी रोटी जब ही मुंह में जाएगी जब आप हार्डवर्क करोगे, जब आप उसका नेवाला तोड़ोगे। अगर आपकी किस्मत में है तो ऐसा कभी मत सोचिए कि वो आपके मुंह में जाने वाली है। कभी आप सोचिए बच्चों कि कितनी कोशिश की आपने। अगर मैं फिजिक्स के कंटेक्स्ट में ही बात करूं तो कितनी कोशिश करी आपने। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 90, 95, 98, 99, 100 भी स्कोर किया है फिजिक्स में 1-2 साल। तो उनके कंपैरिजन में ये तो देखिए 40-50 वाले नंबर के बच्चे, कितनी मेहनत करी बच्चों आपने। आप ये तो कह देते हो कि उसके इतने मार्क्स आए तो डेफिनेटली उसकी लक अच्छा था, उसकी किस्मत अच्छी थी। कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी है उसने बच्चों कितनी मेहनत करी, कितनी ज्यादा मेहनत करी, कितने ज्यादा सैक्रिफाइसेस करे, कितनी ज्यादा मेहनत करी, मिडनाइट ऑयल जलाया, तब जाकर वो इस सक्सेस पर पहुंचा है। और ऐसा कभी नहीं है बच्चों कि 40 नंबर वाला सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी रहे हैं जिसमें मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं। इतनी लंबी चौड़ी मैं आपकी क्लास नहीं लेने जा रहा, मैं आपको पकाने नहीं आया, मैं केवल आपको आपके दर्शन, अपने दर्शन और आपके दर्शन करने आया। तो ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल सेट है हमारी लाइफ के अंदर कि 40 नंबर वाले भी 99 के कंपैरिजन में ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं अपनी कड़ी मेहनत के साथ, ना कि अपनी किस्मत के साथ। कभी कभी आप लोग बोलते हो कि ऐसा क्यों है कि मैं इतनी मेहनत के बाद भी मुकेश अंबानी नहीं बन पाया, मैं टाटा बिरला नहीं बन पाया, मैं बिल गेट्स नहीं बन पाया। अरे बच्चों उनको भी तो देखो जो आपके लेवल के नीचे हैं। आप अगर अपने से ऊपर वालों को देखते रहोगे लाइफ में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। अपने से ऊपर वालों को देखोगे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप लाइफ में सक्सेसफुल रहो, आप लाइफ में सेटिस्फाई रहो। अगर आप अपने से नीचे वालों को देखोगे तो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो गए। इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम भूखे मर गए, और ऐसे लोगों ने बोला जिनकी अपनी दुकान है, जो जो कई सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज का हो, गारमेंट्स का हो, कुकर का हो, ग्रोसरी का हो, राशन का हो, किसी भी चीज का हो। और बेचारे हमारे ऐसे मजदूर देखिए जो पैदल चलते चले जा रहे हैं अपने कहां नेटिव प्लेस, अपने घर जाने के लिए।
जिनमें से कुछ कट के मर गए ट्रेन के नीचे, कुछ पैदल चलते चलते मर गए, कुछ भूख से मर गए, कुछ ऐसी लेडीज देखी जो प्रेग्नेंट थी फुल टर्म, उन्होंने गली में ही, उन्होंने सड़कों पर ही बेबी प्रोड्यूस करा, 1 घंटे का मैक्सिमम रेस्ट करा और उसको गोदी में उठाया और फिर चल पड़ी। क्या आप उनसे बेटर नहीं हैं? आपने टाटा बिरला से अपने आप को कंपेयर करा, आप उन लोगों से तो कंपेयर कीजिए जो शायद 4-4, 5-5 दिन भूखे रहकर भी चलते चले जा रहे हैं। एटलीस्ट आप घर में तो सेफ हैं। कंपेयर कीजिए, सही कंपैरिजन कीजिए। एक मेरे पापा मुझे बड़ा अच्छा एग्जांपल सुनाया करते थे किस्मत और हार्डवर्क पे। एक भोले बाबा शिव जी का पुजारी था, अनन्य भक्त था। वो कहा करता था, हे प्रभु मेरी लॉटरी लगवा दो, किसी भी प्रकार 1 करोड़ की 2 करोड़ की लॉटरी लगवा दो। वो सालों साल रिक्वेस्ट करता रहा लेकिन कभी भी उसकी लॉटरी नहीं लगी। एक बार पार्वती जी ने पूछा कि हे प्रभु, ये आपका अनन्य भक्त है, आपकी इतनी जबरदस्त भक्ति करता है, आप इसकी बाकी सारी मनोकामनाएं आराम से झट से पूरी करते हैं, कभी इसकी लॉटरी क्यों नहीं लगवाई? प्रभु ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, इसने कभी लॉटरी खरीदी भी तो नहीं, तो मैं लॉटरी लगवा कहां से दूंगा? इसकी किस्मत कहां से बदल जाएगी जब तक ये परिश्रम नहीं करेगा? तो परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाके किस्मत साथ देगी। बच्चों, किस्मत टेम्परेरी है, वो अस्थायी है, लेकिन हार्डवर्क परमानेंट है। मैं 20.5 साल, पौने 21 साल के आसपास, 21 का पूरा नहीं हुआ था तभी गवर्नमेंट टीचर बन गया था। आज मेरी एज 35 होने वाली है। 14 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं। मैं अपने आप को ये तो नहीं कहता कि मैं लाइफ का, वर्ल्ड का, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन हूं, लेकिन डेफिनेटली अगर किसी की 20 साल की एज में जॉब लग सकती है तो आपकी क्यों नहीं? लाइफ में सक्सेसफुल अगर होना है तो आपको परिश्रमी करना पड़ेगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। बिकॉज कहा जाता है हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। सफलता की जो पूंजी है वो कठिन परिश्रम ही होता है बच्चों, और आपको कठिन परिश्रम करने के बाद डेफिनेटली, डैम श्योर है, प्राउड और एटीट्यूड डेफिनेटली आएगा आपके अंदर। आप खुद सोचो, अगर आपको एग्जाम के अंदर मैं बहुत सारी चीटिंग करा दूं और आपके मार्क्स आ जाए 99, और अगर आप अपनी मेहनत से 90 मार्क्स भी लेकर आओ, तो आपको किसके अंदर ज्यादा प्राउड फील करेगा? लाइफ में अभी कुछ नहीं बिगड़ा, कोरोना वोरोना ये वो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन अगर आप आज से ही अपना टाइम स्टार्ट करते हो और आज से ही आप कठिन परिश्रम करते हो, मैं ये कभी नहीं कहता कि खेलो नहीं, मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक या सोशल मीडिया पे लिंक मत रहो। सबका एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है, हर चीज मैनेज करी जाती है, और अगर आप हर चीज मैनेज करोगे तो लाइफ में आपको डेफिनेटली, डैम श्योर गर्व फील होगा ही होगा। मेरे 2 फ्रेंड्स थे, एक मेरी फ्रेंड थी जो लड़की थी, और आज की डेट में वो अंडमान निकोबार के अंदर आईपीएस ऑफिसर है। एक मेरा फ्रेंड था जो उससे बहुत पसंद करता था, लेकिन जब वो लड़की आईपीएस बनी तो उसने उसको बोला कि मैं उसी कंडीशन पे शादी कर सकती हूं कि अगर तू भी आईपीएस ऑफिसर होता। उस लड़के पे इतना ज्यादा हिट करा, उसके ब्रेन पर इतनी ज्यादा हिट करी इस बात ने कि वो आज की डेट में खुद भी आईपीएस ऑफिसर है। दोनों की शादी है, दोनों की शादी हो चुकी है। तो कहां पर आप मुझे बताइए कि वो आईपीएस जब लड़का बना तो वो लड़का अपनी किस्मत से बना या अपने परिश्रम से बना? उसकी किस्मत में आईपीएस ऑफिसर बनना नहीं लिखा था, उसने मेहनत करी, उसको वो बात इतनी चुभ गई, इतना ज्यादा हिट करी कि वो आज आईपीएस ऑफिसर है। तो मैं डेफिनेटली बच्चों को यही बोलूंगा, आप में से कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि मैं पढ़ती हूं या मैं पढ़ता हूं 20-20 घंटे और वो पढ़ता है बच्चा मात्र 4 घंटे और 5 घंटे। तो उसका रीजन ये भी हो सकता है, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, LUCK, दैट इज योर लक। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। 20 घंटे वाला ही सक्सेसफुल हो ये जरूरी नहीं है। 20 घंटे तो गधा भी काम करता है, लेकिन वो घोड़े के बराबर रुतबा नहीं है। लेबर अगर आप करो विद अंडर करेक्ट नॉलेज, आपको पता है कि आपका पैटर्न क्या है,
आपको कैसे मेहनत करनी है, आपको किस दिशा में मेहनत करनी है, आपको प्रॉपर गाइडेंस अगर मिले, तभी हम बोलेंगे कि आपका लक भी आपको फेवर कर रहा है। तो आपको फेवर अगर करना है अपने लक का, लक से करवाना है आपको अपनी लाइफ में फेवर, तो आपको लेबर करनी पड़ेगी, बिकॉज लक का फर्स्ट लेटर ही होता है लेबर। तो किसी ने बहुत खूब कहा है बच्चों कि अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, अपने हाथों की लकीरों को क्या देखते हो, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके नसीब में ये हाथ नहीं होते। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। कल से स्टार्ट करेंगे हम अपना वही पुराना टॉपिक जिसका नाम था चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आप भगवान से दुआ करो जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए। टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।